चाणक्य एचबाग यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं आज आप लोगों को एमएस एक्सेल का सीरीज के बारे में बतलाऊंगा कि एमएस एक्सेल को कैसे प्रैक्टिकल करते हैं। एमएस एक्सेल किसी भी स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर वो प्राइवेट जॉब में हो या गवर्नमेंट जॉब में हो, हर जगह पे एक्सेल का काम होता है। आप लोग इसके बारे में यहाँ पे बोर्ड में देख सकते हैं। सबसे पहला है कि एमएस एक्सेल एक टेक्स्ट प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या टेक्स्ट को भी प्रोसेस कर सकता है। इसमें अगर जो भी आप इनपुट करते हैं वो टेक्स्ट को प्रोसेस करता है। नंबर प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है, अगर आप नंबर इनपुट करते हैं 2 + 2 तो इसे 4 कैलकुलेट करके देता है। आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं, अगर किसी प्रकार का मैथमेटिकल वर्क भी करना चाहते हैं तो एमएस एक्सेल में प्रॉपर तरीके से आप कर सकते हैं। इसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं, किसी भी डाटा को कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर वो डाटा नंबर हो उसे भी कैलकुलेट किया जा सकता है, अगर टेक्स्ट हो उसे भी कैलकुलेट किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखते हैं लॉजिकल फंक्शन, इसमें तर्क दे सकते हैं। लॉजिकल फंक्शन का मतलब ये है, अगर मान लीजिए 18 साल से ऊपर का बच्चा है या किसी स्टूडेंट है, वो वोट दे सकता है या नहीं दे सकता है, ये लॉजिकल फंक्शन के तहत ही इस फार्मूला को इनपुट करके निकाला जा सकता है। इसमें डाटा को एंट्री किया जा सकता है, किसी भी गांव के बारे में या किसी भी स्टूडेंट के बारे में या किसी भी संस्थान के बारे में, स्कूल हो, कॉलेज हो या रेस्टोरेंट हो या किसी भी मॉल हो, उसके हर चीज का डाटा, वहां पे कितना लोग मॉल में एंट्री किया है, कितना एग्जिट किया है, उन सारे का रिकॉर्ड हम एक्सेल में रख सकते हैं। एक्सेल में डाटा एंट्री काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ स्टूडेंट आते हैं, बतलाते हैं कि सर हमें एक्सेल में डेटा एंट्री सीखना है। तो एमएस एक्सेल में डेटा एंट्री सीखने के लिए सबसे पहले आपको प्रॉपर तरीके से एक्सेल को सीखना होगा। अगर आप एक्सेल को जान रहे हैं, एक्सेल को चला लेते हैं, बेहतर तरीके से काम करते हैं, तभी एक्सेल में डेटा एंट्री कर सकते हैं। डेटा एंट्री का दूसरा नाम है डाटा को रिकॉर्ड करना। किसी भी डेटा को रिकॉर्ड करना कैसे किया जाता है उसके बारे में आप लोग जानेंगे आज के वीडियो में। विंडोज+R से रन कमांड होता है। ओपन ऑप्शन होने के बाद आप एक्सेल लिखिए और ओके में क्लिक करिए, आपका एक्सेल प्रॉपर तरीके से खुल जाएगा। कुछ खास बातों को एमएस एक्सेल सीखने से पहले हम लोग कुछ खास बातों को जान लेंगे कि एक्सेल में रो किसे बोला जाता है, कॉलम किसे। तो एमएस एक्सेल में रो की जो संख्या होती है वो 10,48,576 होती है अभी न्यू वाले में सॉफ्टवेयर में। पहले जो ओल्ड सॉफ्टवेयर आता था उसमें 36,576 वहां पे रो की संख्या था, यहाँ पे लिखा हुआ है, मार्क भी किया हुआ है। कॉलम की संख्या अभी जो न्यू सॉफ्टवेयर में है वो 16,384 है। ओल्ड सॉफ्टवेयर में जो आता था वो 256। ये किसी भी एग्जाम आप लिखिए, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में तैयारी करिए, एक्सेल से प्रॉपर तरीके से 1 या 2 क्वेश्चन आएगा। आपको मान ले क्वेश्चन दिया जाएगा कि एक्सेल में रो की संख्या कितना होता है या कॉलम की संख्या, ये प्रॉपर तरीके से हर एक स्टूडेंट से, हर एक यूजर से, जो भी दोस्त यूट्यूब में देख रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और इसे याद कर लीजिए। फर्स्ट रो की जो संख्या है वो A1 है। ओल्ड वाला में भी A1 था, न्यू वाला में भी A1 है। लास्ट रो की संख्या जो है वो न्यू वाला में 10,48,576 है। ओल्ड वाला में A 36,576 है। फर्स्ट कॉलम का नाम है, न्यू वाला में A ही है, लास्ट वाला में A है, यहां से स्टार्ट होता है। लास्ट कॉलम का जो नाम होता है वो लास्ट कॉलम का नाम है XFD, ये न्यू वाला में है। ओल्ड वाला में I भी है, लास्ट कॉलम का नाम है। डिफॉल्ट सेटिंग जो होता था, अभी डिफॉल्ट सेटिंग जो सीट होता है वो 1 सीट रहता है। आप इसे इंक्रीज भी करा सकते हैं, आप जितना सीट पे वर्क करना चाहते हैं आप वहां से इंसर्ट करवा सकते हैं, इंसर्ट का बटन दिया रहता है। पहले ओल्ड वाला में डिफॉल्ट 3 सीट रहता था, एग्जाम में अक्सर पूछता है क्वेश्चन को। ये जो लाइन आप जो देख रहे हैं ये लाइन को, ये रो है, जिसे हॉरिजॉन्टल लाइन बोला जाता है, ये कॉलम है, इसे वर्टिकल लाइन बोला जाता है। आगे का आप प्रैक्टिकल वीडियो में देख सकते हैं, इस प्रकार का मेरा सीरीज आएगा एक्सेल का। आप इसे प्रॉपर तरीके से वॉच करिए, किसी भी तरह प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट मेंशन करिएगा। आज हम लोग जानेंगे सेल एड्रेस के बारे में। सेल एड्रेस एक्सेल में कैसे चेक की जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक बॉक्स बना हुआ है जो रो और कॉलम से बना हुआ है। ये जो छोटा बॉक्स है ये सेल एड्रेस है। यहाँ पे जितने भी छोटे छोटे बॉक्स है वो सेल एड्रेस है। अगर हमें कैलकुलेट करना है कि इसमें सेल बॉक्स कितना है तो रो की संख्या और कॉलम की संख्या को काउंट करिए। कॉलम की संख्या काउंट करिए, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5। अब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अगर रो की संख्या की बात करें जाए, टोटल नंबर ऑफ रो 5 है, 5 है।
यहाँ टोटल नंबर ऑफ रो 5 है और टोटल नंबर ऑफ कॉलम 5 है। अब अगर दोनों को कैलकुलेट करते हैं 5 into 5 तो मेरा आता है 25 आता है, ये सेल बॉक्स है। अब यहाँ पे काउंट कर सकते हैं 25 सेल बॉक्स है। एमएस एक्सेल में इस पूरे को वर्कशीट बोला जाता है। हम लोग वर्कशीट बोले या वर्कबुक बोले, ये दोनों बोला जाता है, वर्कबुक बोला जाता है। एग्जाम में अक्सर पूछता है, वर्कशीट बोला जाता है। इसी चीज को एमएस वर्ड में टेबल के नाम से जाना जाता है। सॉफ्टवेयर चेंज हुआ तो नाम चेंज हो जाएगा। रो की संख्या 5 है, कॉलम की संख्या 5 है, सेल का बॉक्स ये। अगर मान लें यहां से एक सेल बॉक्स को हम काट के निकाले यहाँ पे, और अगर देखें यहां से ऊपर से नीचे और इधर लेफ्ट टू राइट का यूज करें हम लोग, तो इसका बॉक्स का साइज क्या आता है? इसका बॉक्स होता है 12.75 मिलीमीटर, ये है। ऊपर से नीचे 8.43 मिलीमीटर है। इस साइज को आप इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हो, साइज को आप घटा भी सकते हो और साइज को बढ़ा सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि साइज को बड़ा करना है या साइज को छोटा करना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरह करेंगे। सेल एड्रेस की अगर बात करें हमने बताया था वीडियो में कि लास्ट कॉलम का नाम होता है एक्सएफडी न्यू वाला सॉफ्टवेयर में, और ओल्ड सॉफ्टवेयर में आईवी होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। कैलकुलेशन करते जाएगा, आपका जेड तक होगा। उसका ए को ए से कैलकुलेट करेगा, एक को बी से कैलकुलेट करेगा, ए को सी, उसी प्रकार ए से जेड तक जाएगा। दोबारा फिर बी को ए से कैलकुलेट करेगा, बी से कैलकुलेट करेगा, बी सी से, कंटिन्यू आगे वाला से कैलकुलेट करते करते वो एक्सएफडी में जाकर रुकेगा। अगर हम नीचे जाते हैं तो ये सेल बॉक्स है कि इसका नाम A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, कंटिन्यू जाएगा और ये लास्ट जाएगा A10,48,576, 10,48,576 तक जाएगा। उसके नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पे B1 है, B2 है, B3 है, B4 है, C1 है, C2 है, C3 है, C4 है, कंटिन्यू चलता जाएगा। ये बॉक्स में ये सेल एड्रेस। अब सेल एड्रेस क्यों जानना है? आप मान लीजिए किसी भी प्रकार का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो फार्मूला में आपको सेल एड्रेस ही देना होगा। अगर आप सेल एड्रेस नहीं दीजिएगा कैलकुलेशन नहीं होगा। आप गलत सेल एड्रेस दीजिएगा गलत कैलकुलेशन होगा। सपोज मान लीजिए यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं, जब भी ऐड कर रहे हैं तो ऐड के नाम से नहीं लिखेंगे, हम लोग सम बोलेंगे। सम कैलकुलेशन करना है यहाँ पे ए है, यहाँ पे 10 है, 20 है, 30 है। अब हमें ये एड्रेस लिखना होगा तो इक्वल का मतलब होता है कि एक्सेल में जब भी आप फार्मूला को स्टार्ट करिएगा तो इक्वल का साइन देना काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सब लिखेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, A1 A2 A3, क्योंकि ये A1 हुआ, ये A2 हुआ, A3 हुआ। अब यहाँ पे इंटर की प्रेस करेंगे, जैसे इंटर की प्रेस करेंगे ये कैलकुलेट करके आ जाएगा, आपका 60 आंसर आ जाएगा, 60। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर मान लीजिए ये छोटा है, ये बहुत लंबा जाएगा, आपको ए से लेकर जेड तक जाएगा 26, तो A1 A2 A3 इस तरह करके कैलकुलेशन नहीं कर पाइएगा। हम आप लोगों को कंप्यूटर में बताएंगे शॉर्टकट तरीके कैसे करेंगे। तो क्या करिए, एक और फार्मूला है, सम लिखिए। सम लिखने के बाद फर्स्ट वाला और लास्ट वाला, मतलब ये फर्स्ट वाला और लास्ट वाला लिखिए। अगर आप मान लीजिए ए से लेकर A20 तक है तो A1 वाला लिखिए और A20 वाला लिखिए, बीच में लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि कॉलन अगर देते हैं या डबल कोड देते हैं, कॉलन का मतलब होता है लगातार, मतलब कंटिन्यूअस आपका वो कैलकुलेट कर देगा। आंसर 60 है। अगर हम सब्ट्रैक्ट का यूज करते हैं तो यहाँ पे A है, 30 है, 40 है, 15 है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि सब्ट्रैक्ट घटाव करना है A2, मतलब 40 में A2 माइनस A1, मतलब 40 में 10 को घटाना है, आंसर 20 है। तो आपको सेल एड्रेस जानना काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप कल्पना भी नहीं कर सकते एमएस एक्सेल में, और काफी इजी है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। आप सीरीज वाइज मेरा वीडियो है, आप सीरीज वाइज चेक करेंगे, आप एक्सेल समझ में आ जाएगा। डिवाइड है, डिवाइड में क्या है कि 40 है यहाँ पे, उसका 10 है, इन दोनों को डिवाइड करना है। तो A1 को A2 से डिवाइड करना है। अगर हम डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा 4, आंसर आपका आएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई की बात करें तो मल्टीप्लाई में आपका है कि A1 में है, A2 है, A3 A4 है। हमें कैलकुलेट करना है A1 और A2 को, मतलब यहाँ 10 और 5 को कैलकुलेट करना है, तो आंसर आएगा मेरा 50 आएगा, आंसर मेरा 50 आएगा। अगर कंटिन्यूअस कैलकुलेट करना है, जैसे एमएस वर्ड में, सॉरी एक्सेल में अगर आपको ऐड करना है तो कंटिन्यूअस आप कैलकुलेट कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। मान लीजिए इन सारे नंबर को एक साथ में आपको कैलकुलेट करना है, कोई शॉर्टकट चाहिए तो कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको यहां से A1 A2 A3 A4 ये कंटिन्यूअस लिखना होगा, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब मान लीजिए आप कंटिन्यूअस डिवाइड करना चाहते हैं तो नहीं होगा। डिवाइड हमेशा दो नंबर के बीच में होगा, दो सेल वाला के बीच में होगा।
सब्ट्रैक्ट दो सेल के बीच में होगा। अगर आप बहुत ज्यादा सेल करना चाहते हैं तो कंटिन्यू आपको करना होगा। जैसे सपोज मान लीजिए आपको माइनस करना है, तो A2 माइनस A1 माइनस A3 ये कंटिन्यू करना होगा। MS एक्सेल में सिर्फ आप कंटिन्यू, MS एक्सेल में कंटिन्यू आप ऐड कर सकते हैं या सम बोल सकते हैं।